हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ चैप्टर 2 का कुछ टॉपिक जिसको मैं डिस्क्राइब कर दूँगी आप लोगों के लिए। और चैप्टर 2 में आप लोगों को पढ़ना है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और इसमें सबसे पहला टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सारा मैंने टॉपिक वाइज लिख दिया है। सेकंड है नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। फिर आगे है टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, फ्योल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और फ्योल्स वर्सेस टेलर। ये सारा मैं आपको डिस्क्राइब करूँगी। चलिए चलते आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में जानते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल, कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल आर बेसिक ट्रुथ और गाइडलाइंस। प्रिंसिपल्स क्या है? वो एक ट्रुथ है और गाइडलाइन है, जिससे जो भी गाइडलाइन हमारे ऑर्गेनाइजेशन में दिया जाता है उसी के थ्रू हम लोग उसका प्रिंसिपल बनाते हैं, जो हमारे एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। हमारा गाइडलाइन भी डिपेंड करता है, हमारा प्रिंसिपल बेसिकली बेस्ड करता है हमारे एक्सपीरियंस पे, जो हमने एक्सपीरियंस गेन किए हैं पूरे थ्रू आउट द ईयर अपना ऑर्गेनाइजेशन में काम करके। उसके थ्रू हम अपना प्रिंसिपल डिसाइड करते हैं, ठीक है, कंपनी का। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द स्टेटमेंट्स ऑफ फंडामेंटल ट्रुथ दैट प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन। मतलब क्या हुआ इसका? मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर द स्टेटमेंट्स ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ। मतलब कि मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है वो स्टेटमेंट है, फंडामेंटल जो बेसिक ट्रुथ है, जो सच है, दैट प्रोवाइड गाइडलाइन, जो गाइडलाइन प्रोवाइड करता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन को। किस लिए? डिसीजन मेकिंग के लिए। और डिसीजन मेकिंग से हम लोग अपना एक्शन को तैयार करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। देखिए आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। नेचर क्या है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का? पहला क्या है इसका नेचर? यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। मतलब कि यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का मतलब क्या होता है? द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर इंटेंडेड टू अप्लाई टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, businesses as well as non-businesses, small as well as large, public sector as well as private sector, manufacturing as well as the services sectors। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का मतलब होता है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है ना वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, हर जगह एप्लीकेबल है। इधर बिजनेस है, नॉन बिजनेस है, छोटा है, बड़ा है, पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस सेक्टर है, कुछ भी हो हर जगह एप्लीकेबल हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एप्लीकेबल है। दूसरा क्या है? जनरल गाइडलाइन। जनरल गाइडलाइन का मतलब क्या होता है कि the management principle are guidelines to action. They do not provide ready-made solution to all managerial problems। मतलब कि रेडीमेड सॉल्यूशन मैनेजरियल प्रॉब्लम्स के लिए, जो भी प्रॉब्लम आता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में उसका रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं देता है मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल होता है वो रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं देगा, वो हमारे एक्शन, हमारा जो एक्शन होगा वो हमारी गाइडलाइन के थ्रू होगा, हमारे एक्सपीरियंसेस के थ्रू होगा, और हमारे प्रॉब्लम के जिस तरह का प्रॉब्लम होगा उस तरह का हम सॉल्यूशन ढूंढ के देते हैं। मैनेजरियल प्रिंसिपल, मैनेजमेंट प्रिंसिपल यही कहता है। ये कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं होता है जो पहले से बन के रखा हुआ है और उसको हम लोग अप्लाई कर दिए, ठीक है। तीसरा है कि फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। कि कहाँ से आता है ये हमारा जो गाइडलाइंस होता है मैनेजमेंट का, वो कहाँ से आता है? वो होता है गाइडलाइंस के थ्रू हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बनते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, गाइडलाइंस, ये सब कहाँ से आया? हमारे एक्सपीरियंसेस से, कलेक्टिव विजडम ऑफ मैनेजर एज वेल एक्सपेरिमेंटेशन, जो एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, उससे आता है और हमारे एक्सपीरियंस से आता है। ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमारे एक्सपीरियंस और हमारे एक्सपेरिमेंट से ही आता है। इसका मतलब यही हुआ, फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। चौथा है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब
लचीला। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड प्रिस्क्रिप्शंस, मतलब कि रिजिड नहीं है, मतलब वो एक तरह से जैसे नहीं है कि एक पेंसिल होता है, तो पेंसिल होता है वो रिजिड रहता है, उसको मोड़ नहीं कर सकते, ठीक है। कोई एक पेंसिल होता है, रबड़ का पेंसिल होता है, उसको हम लोग कहीं से भी मोड़ सकते हैं, तो वो क्या हुआ, फ्लेक्सिबल होगा। और वो जो लकड़ी का जो पेंसिल होता है वो रिजिड होता है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मोड़ नहीं सकते, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो वही बता रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट रिजिड नहीं होता है, फ्लेक्सिबल होता है। दे आर फ्लेक्सिबल एंड कैन बी मॉडिफाइड बाय द मैनेजर व्हेन द सिचुएशन सो डिमांड। जैसा डिमांड रहेगा, जैसा सिचुएशन रहेगा, वैसा ही हम लोग उसको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को हम लोग बदल सकते हैं। यह रिजिड नहीं है कि एक बार बन गया तो वही रहेगा। पांचवा है कि मेनली बिहेवियरल, मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर मेनली बिहेवियरल इन नेचर। नेचर में वो नेचर कैसा होता है, बिहेवियरल नेचर का होता है। दे इन्फ्लुएंस बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग इन एकम्प्लिसिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ऑर्गेनाइजेशन के गोल को प्राप्त करने के लिए वो ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को बढ़ावा देता है कि आप लोग उसको अच्छे से उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल को प्राप्त कर सके, ठीक है। और छठा है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, मतलब कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर इंटेंडेड टू एस्टैब्लिश अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप शो दैट दे कैन बी यूज्ड इन सिमिलर सिचुएशन टू एन एक्सटेंट। मतलब कि क्या हुआ, कॉज क्या हुआ, यहाँ पे एक फोटो है यहाँ पे बना हुआ, इसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि कॉज क्या है और इफेक्ट क्या है। कॉज क्या हुआ, बादल आया, ठीक है, वाई इट स्टार्टेड रेनिंग, बादल आया तो बारिश हो गई, ठीक है, बारिश हो गई तो इफेक्ट क्या पड़ा, तो हम लोग को इफेक्ट ये पड़ा कि बारिश में हम लोग को छाता की ज़रूरत होती है, अम्ब्रेला की ज़रूरत होती है। तो कॉज क्या हुआ, बारिश, और इफेक्ट क्या हुआ, अम्ब्रेला। तो ये इससे यही बताने का कोशिश कर रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर इंटेंडेड टू स्टैब्लिश अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कि जैसा सिचुएशन रहेगा, जैसा कॉज होगा वैसा हम लोग इफेक्ट देंगे अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और अपने जो भी चीज़ हम लोग मैन्युफैक्चर करेंगे वो हमारे कॉज के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम लोग किस चीज़ का बिजनेस करेंगे या फिर किस चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, सो दैट दे कैन बी यूज्ड इन सिमिलर सिचुएशन टू एन एक्सटेंट। मतलब कि इसलिए कि जिस कॉज के अनुसार हम लोग इफेक्ट दिखा रहे हैं उस वैसा ही, इसलिए वैसा इफेक्ट दिखा रहे हैं। तो वैसा हम लोग अगर मान लो कि बारिश हो रही है, ठीक है, बारिश हो रही है तो हमने अगर अम्ब्रेला का प्रोडक्शन किया तो ऑब्वियसली दे विल द पीपल विल परचेज करेंगे हमारा अम्ब्रेला, हमारे अम्ब्रेलाज को लोग। क्यों, क्योंकि बारिश हो रही है, उनको उनकी अम्ब्रेला की ज़रूरत है। तो क्या हुआ, ये हमने पहले से नहीं सोच के रखा था, ये सोचा कि जब भी बारिश होगी तो हम अम्ब्रेला का प्रोडक्शन करेंगे। तो सिंपल सा है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हो गया, जैसा जैसा कॉज रहेगा वैसा हमारा इफेक्ट होगा, ठीक है। सातवां है कंटिजेंट। कंटिजेंट मतलब द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज कंटिजेंट और डिपेंडेंट अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशन एंड हैज़ टू बी चेंज्ड एज पर रिक्वायरमेंट्स। मतलब कि कंटिजेंट मतलब क्या होता है, द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज कंटिजेंट और डिपेंडेंट अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशन। जैसा सिचुएशन रहेगा, कंटिजेंट मतलब उसको आप देख नहीं पाओगे, ठीक है, और हैज़ टू बी चेंज्ड एज पर रिक्वायरमेंट, जैसा रिक्वायरमेंट रहेगा, जैसा ज़रूरत रहेगा वैसा, जैसा सिचुएशन रहेगा वैसा हमारा एक्शन रहेगा, ठीक है। बस इतना ही, ये नेचर और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हो गया। आगे के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये हमने पढ़ा नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। अगर कुछ नहीं समझ में आया हो अगर आप लोगों को तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।